सो भाई आज हम अपना डे 2 एंड डे 3 शूट कर रहे हैं। फिलहाल ये देखो बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें आ गई है यहाँ पे, और अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाता हूँ। और भाई क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मॉडिफाई करो, क्योंकि मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। हमने भी शुरू करी है, बहुत लंबी जाने वाली है, करते ही रहेंगे और देखते रहेंगे। पार्ट 2 पसंद आए तो लाइक कर देना, और ज़्यादा पसंद आए देखना चाहते हो आगे के पार्ट्स तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल वीडियो है, हम ऊपर लेके आए हैं पायनियर का D4, ठीक है। ये इसका TSA 1200 D4 है, 500 RMS के हैं वूफर हमारा। और इसके लिए कस्टमाइज हमने बॉक्स डिज़ाइन करवा के निक्कू भैया ने डिज़ाइन किया है। ये निक्कू भैया के भाई हैं पप्पू भैया, ये दुकान है हमारी, देख लो। और ये दिखा राम एक बारी, ये फिटिंग राम से करा लेना। राम फिटिंग भैया करेंगे पूरी हमारी गाड़ी में। ये हमने वो वाला कनेक्शन करवाया। प्रिंस बता कौन से वाला? ये यार इसको बहुत इजीली आप खोल के रख सकते हो। ये पकड़ जाते, ये ब्लैक वाला हमारी पेटी में लग जाएगा, और इसको खींचना, पहले खींच के घुमाना है, पकड़ना काले वाला पकड़, ये ऐसे निकल जाएगा। तो आप बूफर चाहें तो अलग कर सकते हैं जब आपने लगेज लेके जाना है, और अदरवाइज लगे रहने दे सकते हैं। उसके अलावा ये बूफर हमारी डबल कॉइल के, प्रिंस पलट इसको, ये तरफ कनेक्शन है इसके ऊपर नीचे, और 500 RMS के हैं ये। अब इसके अंदर फिट करते हैं, इसको फिट कर दो। फिट तो कर इसके अंदर। थोड़ा सा हैवी कर रहे थे तो जो सबसे सस्ती वाली डैम्पिंग आती है वो हम अंदर लगा रहे हैं इसके, ज़बरदस्त तरीके से रोलर से। और ऐसे कर करके भाई फुल पावर वाली देख रहे हो, तो भाई ऐसे लगा रहे हैं हम अंदर भी, उधर लगा दी, इधर इधर करके पूरी जो है डैम्पिंग करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अभी हमने 2 शीट लगा दी है, तीसरी ले आए। ये देखो फोल्ड हो रखी है हाफ में, खोल लो राम। और आपने अगर काम कराना है भाई अच्छे वाला, इलेक्ट्रीशियन वाला सारा काम ज़बरदस्त वाला, तो भाई ये बंदा करके दे सकता है। और मतलब इससे कुछ भी करवा सकते हो। टेढ़े मेढ़े कनेक्शन बनवाने हो, देख लो मैं प्लग टू प्लग वाला ये बनवा रहा हूँ कि अगर खोल के उतार के रखनी पड़े, क्योंकि ये इनक्लोजर बड़ा है और ये जाता है कॉलेज अपने बड़े बड़े बक्से लेके, इतने बड़े बड़े, तो इसको ये चीज़ निकाल के घर पे रख के लेके जानी पड़ेगी गाड़ी। तो उस हिसाब से हमने ये वाला कनेक्शन बनवाया कि खोल के कोई दिक्कत ना हो, इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। और नॉर्मल वाले खोल देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फिर उसको टेप मार के रखना पड़ता है, इसलिए हमने ये बनवाया। पीछे सोल्डरिंग करवा के लाए हैं हमारे परवेश भैया। ऐसे करो, ऐसे, हाय। ये पार्ट 2 है। हम भाई ने भी एक बात बोली, फिर से बोलियो। काम करो तो जेन्युइन तो करो मत। करो मत भाई, काम करो तो जेन्युइन करो, वरना करो मत। अब ये आ गई एक नेक्स्ट शीट हमारी, और इसको भी जो है गेन हम चढ़ा रहे हैं। और अंदर आपको भाई लगती है, पूरी गाड़ी में 5 डैम्पिंग लगती है। अभी तेरी गाड़ी में करेंगे छत वत सब कुछ डैम करेंगे, लेकिन अंदर भाई पेटी में ज़बरदस्त वाली डैम्पिंग कर दी हमने अंदर की तरफ। बारी साउंड पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जहाँ पे डैम्पिंग नहीं हो रखी वहाँ का साउंड सुनाता हूँ, जहाँ पे डैम्पिंग हो रखी है वहाँ का साउंड सुनाता हूँ। ऊपर तो नहीं करी ना अभी, ये सुनो, अब डैम्पिंग का सुनो। देख पा रहे हो फ़र्क? आपको पता चल रहा होगा कि भाई दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक बार ये देखो और एक बार ये देखो, ध्यान से देख लो, याद कर लेना। भाई ने बहुत ज़बरदस्त वाला काम करा भाई। एक बार ये अंदर जाएंगे। पेटी बनाने के कितने लिए मेरे से तो पूछ ले। अरे पैसे छोड़ना, पैसे की क्या करना है, काम देखो खाली आप। काम देख रहे हो, काम देख रहे हो भाई, ये देखो खाली, ये देखो यहाँ से निकलने की जगह है जो यहाँ से आ रही है कनेक्टेड। अंदर काम देखो एक बारी भाई, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी भाई ने जहाँ ना करी हो। प्लस हमने यहाँ पे भी कर दी थोड़ी सी, ये देखो पूरी, ताकि बूफर हमारा टाइट हो जाए बढ़िया करके। साउंड सुनो, चेंज हो गया, फुल हैवी बक्सा बन गया भाई। ये जैसे पहले के टाइम पे आते थे ना मोटे वाले लकड़ी वाले, वैसा बक्सा बन गया। आवाज़ सुनो, आ रही है आवाज़, आ रही है, इको आ रही है अंदर। हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे हमारा बूफर रेडी हो गया, जिसमें सारे स्क्रू लगा दिए हमने टाइट करके। और हमने प्लग टू प्लग वाला वो भी बनाया था, वो उस तरफ से है, वो दिखा दूंगा जैसी गाड़ी में जाता है। अरे, और यहाँ पे राम लेके बैठा है हमारा हाइपरसोनिक का एम्प, देख पाएंगे भाई हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक की जो HID है वो भी इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा। फिलहाल जो है एम्प दिखा रहा हूँ। डोर पैनल देख लो, DD के रेड लाइन के ट्यूटर लगे हुए हैं, फुल वुडन हो रखा है। ये भी डिप पेंट है भाई, सारा हाइड्रो डिप पेंट है। और ये हमने वो बना रखा है सॉफ्ट टच, देख रहे हो। सो भाई ये फिटिंग करवाता हूँ पूरी, आपको दिखाऊंगा जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने
क्या है, साउंड कैसी लग रही थी आपको? भैया भी बढ़िया, बहुत मस्त लग भैया पूछ रहे थे क्या एक्सपेंस आया। आप भी फ्रेंड है इनके? भैया एक बार नाम बताओ। नाम मेरा फाजिल है। कहाँ से आए हो आप? हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। आप भी सेम जगह? हाँ, जम्मू कश्मीर से। बहुत ही बढ़िया साउंड था इसमें। मैं मतलब उस साइड में सुन रहा था, बिल्कुल पार्किंग के एंड में। पार्किंग के एंड में, वो जो वहाँ पे कौन सी गाड़ी लेके आए हो आप? देके, हाँ, मतलब वो बज रहा था। कौन सी गाड़ी लेके आए हो आप? हम यहाँ पे गाड़ी खरीदने आए थे। अच्छा, आप खरीदने आए हैं। और अभी भैया एक साउंड की डिमांड है भैया की, वो भैया को सुनाते हैं। अगर आपने कोई भी साउंड सुनना है इसमें तो मेरे इंस्टाग्राम से जाके सुन लेना। अभी मैंने ये वाला डाला इल्ज़ाम इंस्टाग्राम पे, और कोई बोलोगे वो भी डाल दूंगा। एक ट्रांस भैया बता रहे हैं, वो मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ, बट यूट्यूब पे नहीं डाल। फाइनली गाड़ी का काम जहाँ पे कंप्लीट हो गया वहाँ पे मैं आपको सीधा लेके आया हूँ। कंप्लीट हुए हुए ऑलमोस्ट, कोई नहीं, आप दोनों घूम के आओ। ऑलमोस्ट गाड़ी में जो है हमने धीरे धीरे सारा काम किया था, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, बट गाड़ी का काम जब हो गया है कंप्लीट तब आपको दिखाऊंगा। और जैसे ही साउंड हो जाता है साउंड की क्लियरिटी सुनाऊंगा, सिस्टम कैसे सेट करना होता है। भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ आपको। एक चीज़ और, अभी तो इसमें वो चीज़ आ नहीं रही है क्योंकि अभी साउंड चालू ही नहीं हुआ, देख लो वॉल्यूम ज़्यादा है। ये चीज़ भी होती है, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाड़ी मैंने ऑन करी है ताकि भाई धक्का ना मारना पड़े, बैटरी ना ख़त्म हो जाए, बिकॉज लाइटनिंग सेटअप भाई डे टाइम में देखो, रोशनी पहले देखो कितनी है, और डे टाइम में गाड़ी का लाइटनिंग देखो कैसी आ रही है भाई, लग रही है कुछ है कि नहीं है। सो भाई देखो, मेहनत करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब ये रिजल्ट मिलता है। डे टाइम में आपको रिस्पांस दिखा रहा हूँ मैं कि कैसा रिस्पांस है आपके सामने। सबसे पहले सारी लाइट ऑन कर देता हूँ। ये देख लो कि फॉग लैंप में हल्की येलोइश आती है, मैंने आपको बताई थी फॉग लैंप वाली वीडियो में, और इसको हाई बीम पे कर दिया। सो अब आगे लेके चल रहा हूँ आपको, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सेटअप और समझाऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या हो रखा है। जीवा की 70 वॉट वाली एलईडी इंस्टॉल हुई है हाई बीम में, क्योंकि रिफ्लेक्टर है, और हाई बीम में रिफ्लेक्टर के अंदर क्या होता है, अगर HID लगा दूंगा तो HID बूस्ट नहीं लेगी, क्योंकि एकदम से जब ऑन करेंगे वो हल्की सी धीरे से ऑन हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी और यहाँ तक आएगी। तो मतलब उस चीज़ के लिए मैंने कहा कि डिपर मारनी पड़ती है, तो उसके लिए यही लगानी है। अगर सेल्टोस और करेटा, उसके अंदर क्या होता है, एक ही प्रोजेक्टर के अंदर आपकी HID लगा देते हैं जो जलती रहती है, और वही हाई मारती है, वही लो मारती है। तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी HID बूस्ट ही रहती है, उस हिसाब से उसके अंदर वो चीज़ सक्सेसफुल है। बट इसमें नहीं होता क्योंकि 2 लाइटनिंग सेटअप है, उस गाड़ी में भी 2 लाइटनिंग सेटअप है। जिस गाड़ी में 2 लाइटनिंग सेटअप होता है, ऑलवेज गो फॉर LED इन योर हाई बीम। और नेक्स्ट चलते हैं हमारी HID पे। लो बीम में HID लगाने का रीज़न ये था क्योंकि LED का रिस्पॉन्स मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि लो बीम में कोई बात नहीं, कि HID लगा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो HID लगा दी, बट आपके लिए LED रिकमेंडेड है। इसके अंदर भी कोई सी भी लगा सकते हो। फिलहाल इसमें जो HID लगी हुई है वो हमारी जिमर की लगी हुई है HID, जिसके अंदर पहले मैंने हाइपर विजन का ब्लास्टर लगा रखा था, जो कि अगेन जिमर का ही आता है। फिर मैंने जिमर से भैया से जाके जिमर वाला ब्लास्टर लेके हाइपर विजन का ब्लास्टर हटा दिया था। ट्यूब सारी HID की सेम ही होती है, ट्यूब का कोई लेना देना नहीं होता, ट्यूब में तो बस गैस होती है। मेन काम जो होता है वो आपके ब्लास्टर का होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। नीचे चलते हैं तो आपको DRL मिलेगा यहाँ पे हमारी लगी हुई, जिसके अंदर DRL के अंदर हमारी इंडिकेटर भी रनिंग आते हैं। IPH का प्रोजेक्टर है, IPH के प्रोजेक्टर के पीछे हमने जो HID लगा रखी है वो लगा रखी है जीवा की, और जो HID के अंदर बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब लगा हुआ है IPH कार का ही। खाली ब्लास्टर हमने जीवा का इंस्टॉल कर रखा है। दूर से एक बार अगर आप गाड़ी की लुक चेकआउट करोगे तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, डे टाइम में भी बहुत अच्छी लग रही है। और हमने रूफ भी ब्लैक करी थी, उसके ऊपर भी चलेंगे। इस तरफ आते हैं, सो अगेन आपको यहाँ पे भी सारा लाइटनिंग सेटअप सेम देखने के लिए मिलेगा। और डे टाइम में रोशनी तो मैंने आपको दिखाई दी कि कितनी ज़बरदस्त आ रही है। इनफैक्ट मेरी शैडो भी यहाँ पे आप देख पाओगे भाई, वो देखो सामने। सो भाई लाइटनिंग सेटअप आपको पूरा क्लियरिटी से मैंने दिखाया है। ऑटो फोल्ड फ्यूचर में आ रहे हैं जल्दी, सो वेट करना उसके लिए। जैसे मैं आया हूँ, सो बाहर की तरफ आपको दिखा दूँ कि ये जो टिंटेड थे मेरे विंडोज़, ये ऑलरेडी पहले से ही हो रखे हैं हल्के से, और बहुत नामात्र हो रखे हैं। एक बार चेकआउट करो, मतलब बहुत नामात्र हो रखे हैं, बिल्कुल जो कम होते हैं। 80% विजिबिलिटी वाले हैं ये। और इस तरफ देखोगे तो हमने पहले फ्रंट में भी करा रखी थी, बट उसके बाद हमने इसमें से हटा दी, फ्रंट में से, और बैक में से भी हटा दी, सिर्फ विंडोज़ पे छोड़ दी थी हमने टिंट। क्रोम हमने बहुत पहले लगवाया था, ये CN लीग की क्रोम लगी हुई है इस वाली गाड़ी में, देख लो प्लास्टिक है पीछे, और ऊपर CN लीग की क्रोम। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस क्रोम को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई ब्लैक नहीं हुई। एक बार चेकआउट कर पाओगे। सो भाई जो चीज़ें करते हैं वो चीज़ मैं आपको ज़रूर अपनी वीडियोस में चेकआउट कराता हूँ। ये हमने थोड़ी सी स्मोक लाइट करवाई थी, इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली थी जब स्मोक कराई थी, क्योंकि हमारा बजट नहीं बना था कि इसमें हम टॉप मॉडल वाली लाइट या फिर कोई अदर लाइट लगा सकें। लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रीज़ा की टॉप मॉडल वाली टेल लाइट लगा के दिखाओ। सो भाई वो चीज़ भी मैं लगाऊंगा, टॉप मॉडल वाली। हो सकता है कि हेडलाइट भी लगा के दिखाऊं, बट जो रिस्पॉन्स अभी आपने मेरी लाइटों का देखा है मेरी गाड़ी के अंदर, आई डोंट थिंक कि ये रिस्पॉन्स आपका जो टॉप मॉडल वाली आज की नई वाली ब्रीज़ा की आ रही है उसके अंदर ये वाला रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑन बोर्ड LED चिप है, ऑन बोर्ड आगे आपका लेंस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अंदर तो मेरे को कोई और फ्यूचर में एक्स्ट्रा ब्राइट HID मिलेगी, मैं वो इंस्टॉल कर लूँगा, एक्स्ट्रा ब्राइट LED मिलेगी वो इंस्टॉल कर लूँगा, बट उसके अंदर एक बारी वो लग गई सो वो फिक्स हो जाती है। टेल लाइट के अंदर हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ स्मोक किया था ताकि पीछे का एक लुक जो है वो थोड़ा सा
निकल जाए। बाकी इसमें तो स्टार्टिंग में बॉडी किट लग के आई थी कंपनी से, जो बॉडी किट आती है इसकी मोटी वाली, सो वो लग के आई थी। बट वो चीज़ फिर फ्यूचर में एक आधे पैनल खुल गए, गिर गए, और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, टेप से चिपकती है, तो वो चीज़ हमने फिर पूरी उतार दी थी गाड़ी पे से। ऊपर चलते हैं। सो हमने एवरी की इस पर रूफ रैप करी थी, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कि ये रैपिंग अच्छे से नहीं हुई है। मैंने भैया को बोल दिया, भैया ने कहा इसको दोबारा मैं कर दूंगा, जो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम भी आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में। इस तरफ रोशनी थोड़ी कम है, तो उसी तरफ से आपको गाड़ी का इंटरफेस चेकआउट कराता हूँ कि कैसा लग रहा है। सो जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी गाड़ी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि सेम इस साइड से उस तरफ से हल्की सी उतर रही है, तो ये प्रॉब्लम आई थी रैपिंग के अंदर। तो उनको मैंने बोला था कि भैया ये चीज़ मेरे को आप चेंज करके दोगे, उन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा। सो वो चीज़ का वेट करते हैं। यहाँ देखो वाइट लाइन दिख रही है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, सही से नहीं कटी हुई। यहाँ देखो बबल आ गया है, ठीक है। और सेम उस तरफ देखोगे तो उस तरफ भी बबल आ रखा है, इधर भी देखोगे तो भाई लाइन सीधी नहीं काटी इन्होंने। सो भाई ये चीज़ आपको सामने खड़े होकर काम करवाना पड़ेगा। मैं वीडियो शूट में बिजी हो गया था, तो उन्होंने ये काम करके दे दिया था। तो भाई ये चीज़ जैसे थी वो चीज़ मैंने आपको क्लैरिटी से बताई। रूफ रेल हमने इंस्टॉल करवाए हैं, जो कि चिपकने वाले होते हैं और फंक्शनल नहीं होते। देख सकते हो ब्लैक कलर की कराई है, पहले सिल्वर कलर की लाया था, बट फिर मैंने सोचा कि ब्लैक कलर की करवा लेते हैं, उसमें लुक थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को बेटर लगा। सिल्वर थोड़ी सी ऑड लग रही थी, क्योंकि गाड़ी में सिल्वर कलर का कुछ है नहीं। अलॉयज़ को छोड़ के, अलॉयज़ कंपनी के हैं, डायमंड कट अलॉयज़ लिए थे। इसको एक बारी मैं केमिकल वॉश करवाऊंगा पूरा। एक बार अगर चेकआउट करोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो चुके हैं। 50,000 गाड़ी चल चुकी है, 50,000 में इतना जो है हो जाते हैं। बट इसको जो है मैं पूरा आगे के और चारों जितने भी अलॉयज़ हैं वो सारे मैं इसमें केमिकल वॉश करवाऊँगा। उसकी वीडियो मिलेगी। पीछे ड्रम देख पा रहे हो, रस्टिंग हो रही है, तो ये जो ड्रम है ये अगेन मैं पेंट करवाऊंगा रेड में या येलो में, देखेंगे कुछ मैचिंग कलर से चेक करके। बाकी टायर जो है इसके फ्यूचर में चेंज होंगे, तो मैं बताऊंगा कि कौन से टायर लगा रहे हैं। मन करा अगर बजट बना तो हो सकता है कि अलॉय भी इसमें चेंज कर देंगे। अंदर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाहर जितना था मैंने क्लैरिटी से आपको चीज़ें समझाई। अंदर की तरफ आएंगे। सो ये वाली जो स्कफ है ये हमको कंपनी वाले लगा के देते हैं स्टील की, तो ये मैंने उतारी नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी फाइबर पे लगी हुई है। तो ये तो यहाँ लगती और ये यहाँ लगा देता तो दरवाज़ा बंद नहीं होता, तो इसीलिए इसको नीचे लगाना था, तो इसको नीचे लगा दी। ब्रीज़र की स्कफ प्लेट है ये, जो कि ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ है। वाइट मांगी थी बट वाइट मिली नहीं, तब से मैंने इसको अंदर वाली भी जो एम्बिएंट लाइट है वो भी ब्लू पे ही सेट कर दी। मैंने कहा मैचिंग चलना चाहिए। इस तरफ आते हैं तो ये पूरा आपका हाइड्रोडिप पेंट में वुडन हो रखा है। मेरी सजेशन पियानो ब्लैक फिनिश या फिर कार्बन फाइबर पियानो की थी, ब्लैक फिनिश की मतलब ग्लोसी कार्बन फाइबर की थी मेरी डिमांड। बट जो हुआ तो वो ये वाला हुआ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बाद में कुछ बात करके इसको चेंज करवा दिया था, मेरे को नहीं पता था। तो वो चीज़ ये अब आ गई, तो मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते, अब कौन रिटर्न भेजेगा दोबारा, तो हमने वुडन ही लगा ली फ़िलहाल। और इसको जो है फ्यूचर में मैं जब अपग्रेड करूँगा थोड़ा सा, तो इसको हो सकता है कि दोबारा हम चेंज करेंगे। साथ में यहाँ देखोगे सो पूरा सॉफ्ट टच वाला रेडी करा था हमने, देख रहे हो। सो ये सॉफ्ट टच वाला पूरा डायमंड के अंदर ब्राउन अपनी मैरून सिलाई के अंदर पूरी की पूरी रेडी करके दी थी। एक बार चेकआउट कर लो पाथ से। इस तरफ चलते हैं। सो इस तरफ अगेन आपको ये वाला वुडन दिखेगा जिसकी रिंग निकल जाती है। जब गाड़ी खुली थी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था। इधर देखेंगे सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि ये वाला पैनल मेरा कपड़ा दोबारा से चढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो हल्का सा गैप है, और ये चीज़ मैंने बात कर ली थी कि ये दोबारा चेंज हो जाएगी। नीचे देखोगे तो फ्लोरिंग करा दी थी, मैट अभी नहीं डले, 70 मैट अभी मैंने भेजा है, शायद वो दोनों गए हैं, वो लेकर आएंगे अभी की अभी। और इस तरफ सीट जो है, ये सीट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सीट कवर की वीडियो मैंने अलग से डाल रखी थी। सो वो सीट कवर के बारे में चेक कर लेना। अभी चीटी अभी जो है इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर के अंदर जब सबसे पहले आप देखेंगे, सो इसमें अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑन करता हूँ अपनी, सो इसके अंदर पूरी इल्यूमिनेशन चालू हो जाती है। एक बार चेकआउट करोगे, ड्राइवर का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा आता है अगर आप मेरे आई व्यूज़ से देखोगे, मेरी आंखों के सामने, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे का शीशा आपको दिख रहा है, तो मैं अपने आई लेवल से आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ी चलाते टाइम आपको कैसा फील होता है। प्लस इसके अंदर जो लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है भाई, आपके सामने पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मैंने दिखा दिया, सारी जल रही है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके अंदर ड्राइव करने में, और बहुत अच्छी भी लगती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो मोड है क्रूज़ कंट्रोल अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, ना हो सकता है। लोग पूछते हैं भाई इस गाड़ी में उस गाड़ी में, भाई किसी भी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल नहीं हो सकता आफ्टर मार्केट। इस बात को गांठ बांध लो, आप बार बार अलग अलग गाड़ी के लिए मत पूछो, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल ऐसी चीज़ है जो नहीं लग सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। सनरूफ लग जाएगा, क्लाइमेट्रॉनिक एसी लग जाएगा, आपका वो लग जाएगा, क्या कहते हैं, वेंटिलेटेड सीट लग जाएंगे, बट आप बोलोगे क्रूज़ कंट्रोल लगा दो, भाई नॉट पॉसिबल, नहीं लग सकता, कोई सी भी गाड़ी हो। अगेन चलते हैं, इधर सारे बटन आप देख पाएंगे। तो ये कॉल पिक एंड ड्रॉप कैंसिल मिल जाता है, कैंसिल वर्क करता है। ये दोनों वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि ये इसके अंदर सेटिंग नहीं मिली मेरे को, तो भी मैंने चेक नहीं करा, और ये बंद, इसको मैंने उस पर कर दिया। जैसे गाड़ी रात को चलाते टाइम अगर ब्लूटूथ वाला दबाते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन ऑफ करके तो कोई मतलब है नहीं बार बारी, तो ये दबाते हैं तो डिस्प्ले हमारी ऑफ हो जाती है, तो इसको मैंने उस पर सेट कर दिया था। ये दोनों काम करते हैं, आगे पीछे साउंड जाता है, वॉल्यूम अप डाउन जाती है बराबर करके, और म्यूट होता है। मोड अभी देखना पड़ेगा, मोड शायद अभी मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा। सो मोड को मैं ब्लूटूथ और उस पर डाल दूंगा, बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर
YouTube ब्लू यूज़ करते हैं। YouTube ब्लू के अंदर क्या होता है कि आपको एड्स देखने के लिए नहीं मिलती और गाना जो है स्मूथ चलता है, तो हमको मोड यूज़ ही नहीं करना पड़ता, हम सीधा वाईफाई कनेक्ट करते हैं। अच्छा मोड काम कर रहा है, ठीक है, मोड काम कर रहा है। यहाँ पे देख लो एक बारी, मोड दबा दिया तो होम पेज पे आ गए, होम पेज से मोड सेट हो रखा है। सो अभी मैंने ज़्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं करी क्योंकि फ्रेंड की गाड़ी और वही ज़्यादा ड्राइव करता है गाड़ी को, सो उसको ज़्यादा पता है गाड़ी के बारे में। अगेन चलते हैं अनप्लग की तरफ। तो अनप्लग का मैंने आपको बताया था भाई, इसकी ब्राइटनेस, क्लैरिटी, LCD पैनल, व्यूइंग एंगल्स सारे बहुत ज़बरदस्त है इस वाली के। देख लो, कहीं से भी आपको दिखाऊंगा तो यही नहीं लगेगा कि भाई ब्लैक आउट हो रही है स्क्रीन या कुछ हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त ये भी है। प्लस यहाँ पे भी अगेन हमने वुडन करी थी, ये वाली एक बार देखो कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। और हमने भी ये चार्जिंग वाला चालू करवाया था तो ये ले आया ये जो है हमारे ऑक्स का नहीं मिलता, ऑक्स कह रहा चालू भी नहीं होता, ऑक्स चालू नहीं होता, सिर्फ USB चालू होगी पेन ड्राइव वाली। तो पेन ड्राइव का हमारा ऑप्शन यहाँ पर है जो कंपनी से आया था इंस्टॉल होके हमारी गाड़ी में, और हमने इसके अंदर उस टाइम तार डलवा दी थी, ठीक है। सो ये तार हट जाएगी वहाँ से, और ये जो है ये कनेक्टर लगता है, और कनेक्टर फिर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो पेन ड्राइव यहीं से चलेगी और ऑक्स नहीं चलेगा। और ऑक्स आता भी नहीं है बिकॉज इसमें भी देखोगे सो सिर्फ आपको USB का ऑप्शन मिल रहा है, ऑक्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे हैंडरेस्ट के ऊपर जो हमने वुडन वाला इंस्टॉल कर रखा है, अंदर मास्क पड़े हैं, और ये देख लो इसकी सिलाई भी बहुत ज़बरदस्त वाली है, और ये भी सॉफ्ट टच वाला रेडी हो रखा है, ठीक है। सॉफ्ट टच मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं सॉफ्ट टच वाला रेडी करता हूँ। वुडन इसके अंदर भी कर रखा है, इधर आपका इंटीरियर वाला पूरा लेदर का काम हो रखा है। इधर देखोगे सो हमने ये सिलवाया था जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था गाड़ी के, सो उसके अंदर आप देख लेना कि कैसे सिला, कैसे क्या हुआ सारा। गियर नोब पता करा, गियर नोब नहीं मिल रहा तो वो देखूंगा मैं कैसे अरेंज करना है, या फिर टॉप मॉडल वाला जो कंपनी से आ रहा है ब्रीजा का, वो अगर इसमें लगेगा तो मैं वो वाला जाके लेके आऊँगा। अभी इसकी जो है रूफ़ ब्लैक होनी है, तो रूफ़ ब्लैक होने के लिए अभी सनग्लास होल्डर की कटिंग नहीं करी। मैंने कहा पहले कपड़ा चढ़ जाए फिर सनग्लास होल्डर लगा लेंगे। सनग्लास होल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरी बूट में पड़ा है, उस तरफ देखेंगे। सो ये वाला पिलर देखोगे, सो भाई पिलर पूरा ओके है, ये वाला पिलर देखोगे ये भी पूरा ओके हो गया। उधर देखोगे तो C पिलर अभी नहीं चढ़ाया, C पिलर अभी संजय भाई बिजी थे तो वो चढ़ा देंगे। अगर किसी ने स्कफ प्लेट बाय करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम से कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, फ़ोन नंबर दे रखे हैं मैंने, और व्हाट्सएप का मेरा लिंक भी है, तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। फिलहाल ये वाली मैं लेके आया हूँ एल्ट्रोस की, क्योंकि ये ऑर्डर है मेरे भाई का एक का, उनके पास 2 एल्ट्रोस है, स्कफ प्लेट और 5D मैट्स उन्होंने ऑर्डर करे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए शिपिंग करनी है मैंने। और उसके अलावा आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि HID LED हो गई, स्कफ प्लेट हो गई, आपकी एम्बियंट लाइट हो गई, एंड्रॉयड सिस्टम हो गया, ये स्टीयरिंग कंट्रोल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मेरे से बाय कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID से, या फिर व्हाट्सएप का जो मैंने मेरा लिंक दे रखा है उस पर डायरेक्टली जाके। व्हाट्सएप वाले नंबर पे प्लीज़ कॉल मत करना, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शूट कर रहा होता हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और मैं बात नहीं कर पाता तो लोग बुरा मान जाते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप बात को समझे, बिकॉज मैं रिप्लाई सारे अपने व्हाट्सएप के देता हूँ, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। ये जो मैंने एम्बियंट लाइट का अपना कनेक्शन करवाया, ये मैंने करवाया था अपने डोर पे, जिसकी वायर इसके अंदर भी जाएगी, और यहाँ पे देखो डोर पे है ना ये, ठीक है। सो एक बार आपको जो चीज़ मैंने करी है मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा अपनी गाड़ी के लिए करवाना ज़रूर, बिकॉज लोग नहीं करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग होता है। दरवाज़ा खोलूँगा, ठीक है, मेरी स्कफ प्लेट भी जल गई, मेरी एम्बियंट लाइट भी जल गई, मेरी रूफ लाइट भी जल गई जो कि डोर पे सेट है, ठीक है। अब अगर मैं डोर की ऑफ भी कर देता हूँ तो भी मेरी जलेगी, क्योंकि कनेक्शन जो है डोर पे हो रखा है, और इसको ऑन कर दूंगा और डोर बंद कर दूंगा तो भी आप देखोगे कि लाइट जो है बंद हो जाएगी, बिकॉज ये डोर पे सेट है। जब जब डोर खुलेगा सिर्फ तब तब हमारी एम्बियंट लाइट जलेगी, अदरवाइज़ नहीं जलेगी। और ऊपर देखोगे, ऊपर आप कुछ भी करो, इसको डोर पे सेट कर लोगे तो डोर पे रहेगी, और वैसे रखोगे तो वैसे रहेगी। सो यहाँ पे देखो अब गेट बंद हो गए तो लाइटें भी सारी बंद हो गई है। DD की रेड लाइन लगी हुई है, कंपोनेंट चारों दरवाज़ों में 4 कंपोनेंट लगे, यानी कि 2 पेयर कंपोनेंट लगे हैं, 2 सेट, और वो चल रहे हैं हमारे सर्विन वेगा के एम्प पे। जो बूफर लगा है हमारा, बूफर चल रहा है हमारा हाइपरसोनिक के मोनो एम्प पे। मोनो एम्प बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मैंने आपको बताया था, ईजिली ये 700-800 RMS के ऊपर के बूफर उठा लेगा। हमने वायरिंग कर रखी है। सो ये मेरी जो वूफर की वायरिंग है डबल कॉइल की थी, तो देख लो 4 वायर है इसके अंदर, ठीक है। और ये हमने करी थी शायद ब्लू पंक की, जिस पे हमने जिप टाइज मार रखे हैं। ये पुरानी वायरिंग है जो डेड हो रखी है, तो ये अभी खाली बिछी हुई है, ये भी हमने निकाली नहीं है। ये किसी अदर ब्रांड की होगी आई गेस, बट इस पर ब्रांड नेम जो है वो चीज़ नहीं लिख रखी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये वाले कनेक्शन क्या बनाए भाई, ये वाला एक बार बताओ। सो भाई आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत कम जगह पे ये वाले कनेक्शन बनते हैं, तो हमने ये बनाया था इन केस हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमने वूफर उतार के रखना है। सो ये चीज़ आप एज इट इज़ रख सकते हो। अगर आपका वो वाला होता है जो तार वाला कनेक्शन होता है, वो कुछ इस तरीके की निकल के पीछे बचती है, जैसे पुराने वाले बेस ट्यूब में लगी हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि दोनों में करंट आएगा और इसमें स्पार्क हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आपने पेटी उतारनी है, इसको खोलना है, फिर इस पर टेप मारना है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हमने सीधा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हमारा रेडी किया था, जो कि आपका ऐसे डल जाएगा, राइट में घुमा दोगे लॉक हो गया। लॉक की आवाज़ भी सुन लेना एक बारी। अब खोलता हूँ, खुल गया,
ठीक है, लॉक हो गया तो लॉक भी आपने देख ली। ये चीज़ जो है आप बना सकते हो अपनी गाड़ी के लिए। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को ये कनेक्शन ये वाला चाहिए, वो कनेक्शन ये वाला चाहिए, एम्बिएंट लाइट का कनेक्शन ये वाला चाहिए या वो वाला चाहिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको खुद बतानी पड़ती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं, नॉर्मल कनेक्शन मतलब इसमें आपका ये कनेक्शन होगा, जो एम्बिएंट लाइट का कनेक्शन होता है वो आपका सिगरेट लाइटर के साथ होता है। तो वो सारे जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं फिर आपके उसके अंदर वो वाले होंगे। सो आपको वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बैक साइड पर इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, सो इसलिए अब जो है वीडियो इस गाड़ी की मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सीरीज़ एंड नहीं हुई है, ये वाली वीडियो एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको वीडियो वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेक श्योर आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जल्दी जो है मैं नई सीरीज़ इसकी लेके आऊँगा और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें दिखाऊँगा आपको, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जो काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है ये सिर्फ ब्रीज़ा के लिए नहीं था, कोई सी भी गाड़ी आपके पास आप उस गाड़ी के अंदर भी करवा सकते हो। कुछ ऑर्डर करना है, नीचे जो व्हाट्सएप लिंक आ रहे हैं वहाँ पे जाओ, ऑर्डर कर दो, प्लेस अपना। कैटलॉग डली हुई है व्हाट्सएप पे 2-4 आइटमों की। अदरवाइज जो आइटम आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट भेज दो या मेरे को बता देना, वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो जो छोटे मोटे प्रोडक्ट आते हैं, वायरलेस चार्जिंग और ये सारी चीज़ें, वो मैं वहाँ पे डालता हूँ, वहीं पे देखने के लिए मिलेगी आपको। LED HID चाहिए अगर आपको, सो LED HID आपको मिलेगी मेरे व्हाट्सएप के थ्रू और वहाँ से भी मिल जाएगी। अब जो है थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया बट ऑलमोस्ट जो है शाम ही है अभी भी। सो मैं एक बार आपको फ्रंट का रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है और फटाफट हो गया, थोड़ा सा देख लो थोड़ा सा कैसा है। ठीक है, सो एक बार आपको मैं रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ इसकी लाइटों का। सो एक बार रिस्पॉन्स देख लो भाई, तो देख पाओगे ये लो बीम है, लो बीम भी अभी बूस्ट नहीं हुई पूरी, ये हाई बीम है। सो मतलब मज़ेदार वाला सीन है इसका, पूरा ज़बरदस्त वाला। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी और मेरे को तो ऑलमोस्ट गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। इसकी गाड़ी की वीडियोस और देखनी है सो वो, और एक चीज़ जो रह गई अभी बनानी, फ्लिप की बननी है इसकी, वो चीज़ भी रह रही है। मतलब गाड़ी में काफ़ी सारा काम बचा है। अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहोगे एक एक काम मैं क्लैरिटी से दिखा पाऊंगा, बिकॉज ये वाली गाड़ी हमारे पास ही रहनी है और इस गाड़ी में जो अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जो कस्टमर की गाड़ी आती है उसमें क्या होता है, एक दिन के लिए आई है, एक ही दिन में सारा काम हुआ है। मैं आपको खुद नहीं समझा पाता कि उसके अंदर कैसे क्या चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि आपने एम्बिएंट लाइट का कनेक्शन कैसे करवाना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आप अपने सिस्टम सेटअप करवा रहे हो अपनी गेन को कम से कम रखना, नहीं तो नॉइज़ ज़्यादा आती है। लोगों को बहुत लाउड सिस्टम चाहिए होता है, लाउड करने के लिए क्या करते हैं कंपोनेंट लगवा लेंगे 6-7 हज़ार वाले और उसके अंदर कहेंगे इसको एक्सट्रीम लाउड कर दो, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको लाउड सिस्टम सेटअप करना है 15-16 हज़ार के कंपोनेंट लगाओ और 2 सेट लगेंगे, यानी कि 30 हज़ार के कंपोनेंट हो गए। लाउडनेस भी मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी। लोग क्या करते हैं छोटी सीरीज़ के लगा के उसको एक्सट्रीम लाउड करने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आती और मेरे को बिल्कुल खचरा सिस्टम लगता है वो, और मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता, ना मैं अपनी गाड़ी में पसंद करता। मेरी गाड़ी में 500 RMS का इसके अंदर लगा हुआ है पायनियर का, जो मैंने अभी आपको बूफर दिखाया है। उसको चाहूँ तो मैं अभी बहुत ज़्यादा लाउड कर सकता हूँ। मेरा मोनो एम भी पावरफुल है, मेरा बूफर भी पावरफुल है, बट देन टू मैंने बहुत मीठी बेस सेटअप कर रखी है इसके अंदर। और मेरी जो बेस सेटअप और ये जो सारा साउंड सेटअप करवाया था वही से करवाया था। अगर आपको करवाना होगा मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, वहीं से जो है मैं आपको उनका रिकमेंडेशन दूंगा और नंबर दूंगा, और जैसा भी हो पाएगा मेरे को लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा। सो इसमें नहीं दे सकता, नहीं तो ज़्यादा कॉल्स आती है उनके पास। और भाई साउंड सेटअप जब हुआ था तो मेरा दिल खुश हो गया था, बिकॉज हमने जब साउंड लगवाया था तो मेरे को सेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी और बेस जो है बहुत धमक 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 आ रही थी और कंपोनेंट उतने पावरफुल नहीं है हमारे, क्योंकि रेड लाइन सीरीज़ बेस 6 सीरीज़ है DD की। तो उसके लिए हमने बूफर को हल्का सा कम करवाया और गेन कम करवाई, और जो उन्होंने साउंड सेटअप करके दिया है, ना ट्रिप मार रहा है ना कुछ मार रहा है। ट्रिप तो मारेगा ही नहीं, 2 अलग अलग एम्प लगे हुए हैं और ज़बरदस्त सिस्टम है। जुड़े रहो इस गाड़ी के साथ और चैनल के साथ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है इस गाड़ी के लिए और आपकी गाड़ी के लिए भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेरे से देख ही रहोगे मैं क्रेटा शूट करता रहता हूँ, तो भाई वो भी चीज़ है मेरे चैनल पे देखने के लिए। सपोर्ट करो थोड़ा सा भाई को, बिकॉज यार 1 लाख के बहुत करीब है और जल्दी से 1 लाख हो जाएंगे तो एक गिव अवे जो है हम रखेंगे अपने चैनल के ऊपर, होपफुली जल्दी। तो 1 लाख करवाओ पहले सब्सक्राइबर्स और फिर गिव अवे के मजे लेंगे।